Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And this video I will discuss some MCQs या some question answering. State transitive property of inequalities. हमारे पास transitive property of inequality क्या है? So हमारे पास है for all A, B, C belongs to real numbers. फर्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं ग्रेटर के लिए इनइक्वलिटीज़ ग्रेट, और दूसरा हम डिफ़ाइन करते हैं लेस इनइक्वलिटीज़। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, सो इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी। What are the additive property of order of real numbers? So additive property क्या है real number का? For all A, B, C belongs to real number. Either if A greater than B और A, so implies that दोनों साइड पे हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि अगर हमारे पास A greater than B है, सो एम्प्लाइज देट उसको हम लिख सकते हैं दोनों साइड पे हमने क्या किया है? एडिशन किया है, ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कंडीशन लेस देन के लिए हम करते हैं, ये हमने ग्रेटर के लिए किया। इफ़ ए लेस देन बी, सो एम्प्लाइज देट अगर हम एडिशन करें किसी नंबर का तो वो क्या होगा? लेस देन होगा बी प्लस सी। कोई रियल नंबर आप लोग ले सकते हो। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, एम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा, मतलब जो है वो बी और सी का अगर हम ग्रेटर के लिए कर ले तो ए प्लस सी दोनों, अगर हम दोनों की एडिशन करें, ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी, अगर हम इसकी एडिशन करें कि ए को हम सी के साथ कंबाइन करें और बी को हम डी के साथ कंबाइन करें, तो वो हमारे पास ग्रेटर आना चाहिए। या अगर हम ए लेस देन बी ले लें एंड सी लेस देन डी, सो एडिशन इसका क्या होगा? ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस डी का। कोई भी आप लोग रियल नंबर के लिए कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, डज द सेट ज़ीरो एक सेट है पोजेस किया ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है या नहीं? अब इसको हम किस तरह चेक करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट है ज़ीरो, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करते हैं। एडिशन टेबल ये है, ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ज़ीरो को हम ज़ीरो के साथ ऐड कर ले तो उससे रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सेंस ऑल द सम बिलोंग्स टू, अब ये रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया। सो ये ज़ीरो एक सेट्स था, ज़ीरो हमने और उससे रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आया। अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ऐड करें तो उससे रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। और वो क्या करेगा? वो उसी सेट, मतलब जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैंने ए का नाम दिया है तो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर द सेट ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब ज़ीरो जो सेट है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट हमारे पास है ज़ीरो, उसको हम चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, सेंस ऑल द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द गिवन। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो हमने मल्टीप्लाइड कर लिया ज़ीरो से और उससे रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ज़ीरो, और वो उसी सेट में लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सो द सेट ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो हमने सेट लिया है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कि सेट वन, एक सेट में एलिमेंट वन है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। अब हम चेक करते हैं, सेट ए है उसमें एलिमेंट वन है। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते, पहले एडिशन चेक करते हैं
फिर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 + 1 से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 + 1 = 2, और 2 आपके पास उसी सेट में लाई नहीं कर रहा है। इधर देखो हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है वो है 2। सो सेट ए = 1, दिस इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि 1 जो है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। अब हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो 1 1s are 1। अब 1 × 1 = 1, 1 बिलोंग कर रहा है उसी सेट में। सो सेट ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमने सेट लिया है 0 and 1। इसको हम चेक करते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। अब मैंने लिया है a = 0 and -1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 0 0 + 0 0 आएगा, 0 -1 तो -1 आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -1 के साथ चेक कर लो, -1 + 0 तो -1 आएगा, -1 -1 तो -2 आएगा। अब इधर हमारे पास -2 आ गया, सो -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सो दिस इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरा है a = 0 -1, इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाइड कर लो, 0 आएगा।